वरहमतुल्लाहि एमटीएम बुक्स यूट्यूब चैनल की जानब से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के हवाले से मेरी ओवरसीज पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और इसमें जो जो चीजें बताई हैं हर चीज हर पॉइंट बहुत अहम है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। क्योंकि अगर आज आपके साथ ये मसला नहीं आया तो कल को आपके साथ ये मसला आ सकता है, तो फिर आप पछताएंगे कि शायद मैं उस वीडियो को पहले देख लेता और मुझे इस चीज के बारे में पहले से इल्म होता तो मेरे साथ ये ऐसा नहीं होता। पासपोर्ट या फिर नादरा की जानब से कोई भी अपडेट हो, मेरी कोशिश होती है आपसे लाजमी शेयर करूं, स्पेशली अगर कोई ऐसी अपडेट हो जिससे आप लोगों को फायदा होता हो या फिर कोई ऐसी अपडेट हो जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो। तो आज एक पासपोर्ट की जानब से जो है ये अपडेट है जो आप सबके लिए, स्पेशली जितने भी ओवरसीज हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। एक्चुअली ये पासपोर्ट रिन्यू करवाने के रिलेटेड जो है अपडेट है और बहुत ही ज्यादा अहम जो है ये अपडेट है। एक्चुअली होता है ऐसे है कि जब हमारा पासपोर्ट एक्सपायर हो या एक्सपायर होने वाला हो, जब हम उसको रिन्यू करवाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो पहले ऐसे होता था कि अगर आपका CNIC, उर्दू CNIC यानी कि सिंपल CNIC है, या फिर SNIC यानी कि स्मार्ट CNIC जो चिप वाला होता है, या फिर नाइकॉप है, स्मार्ट नाइकॉप है, यानी कोई भी आपका आइडेंटिटी कार्ड है पाकिस्तानी, कुछ लोगों के पास उर्दू होता था, कुछ के पास इंग्लिश, यानी कि किसी भी किस्म का कोई भी आपके पास कार्ड है वो वैलिड है अगर, तो आप पासपोर्ट रिन्यू कर सकते थे। यानी कि उर्दू वाला है, इंग्लिश वाला है, नाइकॉप है, स्मार्ट है, जो भी है, बस उसके लिए शर्त ये थी कि आपका वो वैलिड होना चाहिए। यानी कि जो भी वैलिड है अगर आप वो सबमिट करें तो आपका पासपोर्ट जो है वो रिन्यू हो जाता था। तो उसमें बहुत आसानी से हम अपना पासपोर्ट जो है वो रिन्यू कर सकते थे। लेकिन अब इसके साथ एक और बहुत अहम अपडेट है जो बहुत से लोगों के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही है और उस इस प्रॉब्लम की वजह से उनको एम्बेसी में जाना पड़ रहा है। अब यहाँ पे शर्त तो ये लाजमी तौर पे, अगर आप पासपोर्ट को रिन्यू करना चाहते हैं तो आपका शनाख्ती कार्ड लाजमी तौर पे वैलिड होना चाहिए। अगर नहीं वैलिड तो उसको पहले आपने रिन्यू करवाना होगा, यानी उसको पहले वैलिड करना होगा। अब उसके साथ एक और अपडेट है कि वो ये कि जो आप पासपोर्ट के लिए अपनी पिक्चर अपलोड कर रहे हैं वो मतलब ज्यादा तो कभी भी मैच नहीं हो सकती शनाख्ती कार्ड वाली पिक्चर के साथ, लेकिन अगर उसके साथ मतलब टोटली तौर पे डिफरेंट है, क्योंकि अगर आपका शनाख्ती कार्ड 6-7 साल पहले बना हुआ है तो अभी बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस आ जाता है। 2 साल के अंदर बहुत आ जाता है, 5-6 साल तो बहुत दूर की बात होती है। अब ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं खुद पासपोर्ट जब अप्लाई करता हूँ, बहुत से लोगों के पासपोर्ट जब मैंने अप्लाई किए और बहुत ही ज्यादा इन दिनों में लोगों की जानब से भी कमेंट्स आ रहे हैं, और जब मैंने MRP यानी कि पासपोर्ट ऑफिस में रब्ता किया तो उन्होंने भी ये अपडेट बताई कि अब जो आपका शनाख्ती कार्ड है अगर उसके ऊपर आपकी, यानी बेशक आपका शनाख्ती कार्ड 6 साल अभी वैलिड पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो आपकी पिक्चर है वो पिक्चर जो आप अभी पासपोर्ट के लिए अपनी पिक्चर सबमिट करेंगे उसके साथ मैच नहीं कर रही, यानी कि ज्यादा डिफरेंट आ रहा है, थोड़ा बहुत है वो तो कोई इशू नहीं, वो तो चलेगा, लेकिन अगर वो ज्यादा उसमें डिफरेंट आ रहा है तो वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपको वापस बैक सेंड कर दी जाएगी रिव्यू के लिए। अब जब रिव्यू के लिए एप्लीकेशन वापस सेंड की जाएगी तो उसमें वो कह रहे हैं कि अपलोड योर रिवाइज्ड अपडेटेड CNIC नाइकॉप विद फ्रेश पिक्चर फ्रॉम नादरा। अब इसका क्या मतलब है कि पहले अपने शनाख्ती कार्ड को अपडेट करें, उसमें अपनी पिक्चर अपडेट करें, उसके बाद उसकी अपना शनाख्ती कार्ड या नाइकअप जो है वो जब आप रिसीव करें तो वो हमें सेंड करें। अब यहाँ पे बहुत इशू है, स्पेशली जो सऊदी अरबिया में रहते हैं उनका इकामा भी नहीं लगता जब तक पासपोर्ट एक्सपायर, और हम लोगों का ये भी है कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है हम उसी टाइम ही उसके लिए कोशिश करते हैं। ये नहीं है कि पासपोर्ट अगर एक्सपायर है तो उसको पहले ही रिन्यू करवा लें, जब एंड टाइम पे मौका आएगा उस टाइम ही हमें सब कुछ याद आता है, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। इसके साथ एक और बहुत अहम है कि अगर आप 3 बार यानी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, यानी वो कहते हैं कि अपनी पिक्चर अपडेट करके भेजो, अब बहुत से लोगों को नहीं पता चल रहा, वो अपनी पिक्चर दोबारा भेजते हैं, वो फिर रिजेक्ट होती है, वो फिर दोबारा मतलब वो फिर मेल करते हैं, फिर वो यही समझते हैं कि दोबारा पिक्चर मांग रहे हैं, अपनी दोबारा पिक्चर सेंड करते हैं तो फिर रिजेक्ट होती है। 3 बार रिजेक्ट हो जाए तो समझो आपको अब एम्बेसी जाना पड़ेगा, आपकी वो फीस तो ज़ाया नहीं होगी, फीस के लिए वो लेटर दे देते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाती है कि फिर आपको एम्बेसी में जाना पड़ जाता है। अब इसका क्या हल है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके साथ भी ये इशू आया है कि उन्होंने बोला कि रिवाइज अपडेट CNIC नाइकॉप की फ्रेश पिक्चर अपलोड करें, इसके लिए आप पहला हाल तो ये है कि आपने अपना CNIC अप्लाई करना है रिन्यू के लिए, यानी कि उसकी अपनी पिक्चर नहीं लगा के तो अपना शनाख्ती कार्ड आप न्यू फ्रेश बनवाएंगे, यानी कि फ्रेश मतलब कि नया बनवाएंगे, उसको रिन्यू करेंगे, चाहे 5 साल रहते हैं दोबारा उसको मॉडिफिकेशन कैटेगरी में अप्लाई करके अपनी पिक्चर चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप समझते हैं इतना इसमें इन दोनों में डिफरेंट नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने दोबारा से अपने शनाख्ती कार्ड की पिक्चर, उसके साथ अपनी पिक्चर और साथ में एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन में कोशिश कीजिएगा इंग्लिश में लिख लें या उर्दू में भी लिख लें, या इस तरीके से जो भी आपका इशू है, यानी कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि सर मेरे पास अभी पैसे भी नहीं है, कंपनी सैलरी नहीं दे रही, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं जैसे ही कोई सैलरी वगैरह आएगी तो मैं अपने
शनाख्ती कार्ड को जो है अपडेट कर लूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी मेरी इसी पिक्चर के साथ प्रोसीड कर दें। लेकिन याद रखिएगा ये कोशिश बस आपने एक बार करनी है। अगर एक बार उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक, अगर फिर भी उसने यही मेल भेज दी कि आप अपडेटेड करें पहले सीएनआईसी को या नाइकॉब को, तो फिर आपको हर हाल में पहले सीएनआईसी या नाइकॉब को अप्लाई करना पड़ेगा नादरा से, और जब वो रिसीव हो जाएगा तो उसकी पिक्चर अपलोड करनी पड़ेगी, या फिर जैसे ही वो अप्रूव हो जाए, अप्रूवल की मेल आ जाए, आप उनको मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं कि मेरा नादरा में आईडी कार्ड अप्रूव हो गया, और वहां से मेरी पिक्चर जो है वो कैच कर लें। लेकिन याद रखिएगा अगर आपने एक बार एप्लीकेशन दी, साथ में ये लिख के भी भेजा और फिर भी उन्होंने रिजेक्ट कर दी, तो फिर आपने अप्लाई नहीं करना, क्योंकि फिर तीसरी बार हो जाएगी, और तीसरी बार आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो फिर हर हाल में आपको एम्बेसी में जाना पड़ जाएगा। तो इस चीज़ का लाजमी तौर पे आप ख्याल रखिएगा। अगर आपके पास भी ये इशू आया तो जैसे मैंने बताया, एक बार एप्लीकेशन दें, अगर एप्लीकेशन भी वो नहीं एक्सेप्ट करते तो फिर लाजमी तौर पे जो है अपने सीएनआईसी और नाइकॉब को अपडेट करें। उसके बाद फिर जो है वो आप उनको मेल करें अपना जो नया कार्ड है उसके साथ। अब ये पासपोर्ट ऑफिस वालों की जानब से उन्होंने ये इशू बनाया, तो इसको हम तो कुछ नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, फिर जो उन्होंने बोला है वो हमें करना ही पड़ेगा।